जी हाँ, रंगों का हमारी लाइफ, हमारी पर्सनालिटी और हमारी सोच पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारे घर में जो रंग सबसे ज्यादा दिखता है, उसका असर हमारे व्यवहार और व्यक्तित्व पर उतना ज्यादा पड़ता है। ऐसे में आपका फेवरेट कलर कैसे आपकी सोच और आपकी पर्सनालिटी को प्रभावित करता है, उस रंग से आपके जीवन में क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव बदलाव आ सकते हैं, यही आपको पंडित जी पूरा 1 घंटा आज बताने वाले हैं। तो पूरा 1 घंटा ध्यान से हमारे आज के प्रोग्राम को आप लोग देखिएगा। तो आज के कालचक्र में और आपके लिए क्या कुछ खास है, आइए आपको ये भी बताते हैं। आपका पसंदीदा रंग कैसे बताएगा आपका व्यक्तित्व, ये भी हम आपको बताएंगे आज के कालचक्र में। आज जानिए पंडित जी से कि रंग कैसे डालेंगे आप पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव, रंगों से कैसे दूर हो सकती है आपकी कई समस्याएं, कब करें अपने आज के सबसे जरूरी काम, ये भी हम आपको बताएंगे आज के गुड लक मुहूर्त में। जो लोग अपने गलत फैसले लेने की आदत से काफी परेशान हैं, वो उस परेशानी को कैसे दूर कर सकते हैं, आज के सक्सेस मंत्र में आप लोग जानिएगा। किराए का घर कैसे बढ़ाएगा आपका लक, आज के वास्तु टिप में आप लोग जानिएगा। तो पंडित जी के साथ हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको बताते हैं। 6 सितंबर 2015 दिन रविवार, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की 9वीं। 6 सितंबर 2015 दिन रविवार, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि रात 2:47 तक। मृगशिरा नक्षत्र रात 12:32 तक। मृगशिरा नक्षत्र के बाद आर्द्रा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। आज गोकुलाष्टमी है, आज गोकुल में अष्टमी मनाई जाएगी। आज गाड़ी खरीदने का भी शुभ मुहूर्त बना हुआ है। अब बात आपके आज के गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी, गुड लक मुहूर्त। आज कोई भी जरूरी काम आप अभिजीत मुहूर्त में करिएगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:54 से दोपहर 12:44 तक है। इसमें जिस किसी भी कार्य का शुभारंभ आप करेंगे, उसमें आपको 100% सफलता मिलेगी। चलिए अब आज की हम दिलचस्प चर्चा की पंडित जी के साथ शुरुआत करेंगे। रंगों का हमारी लाइफ, हमारी पर्सनालिटी और हमारी सोच पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। आपका फेवरेट कलर कौन सा है, इससे भी आपका व्यवहार काफी हद तक प्रभावित होता है। तो ऐसे में अगर आपका पिंक कलर फेवरेट है, तो आपका स्वभाव और आपकी सोच कैसी है, इसके बारे में पंडित जी आपको बताएंगे। जी देखिए, सबसे पहले जिन लोगों को गुलाबी रंग, पिंक कलर ज्यादा पसंद है, वो लोग अपने जीवन साथी के प्रति बड़े इमोशनल होते हैं, बड़े भावुक होते हैं और बहुत अपने जीवन साथी का ध्यान रखते हैं। गुलाबी रंग को पसंद करने वालों के दोस्त, मित्र बहुत होते हैं। ऐसे लोग बहुत रोमांटिक भी होते हैं। गुलाबी रंग पसंद करने वाले दूसरे के गुणों पर ज्यादा ध्यान देते हैं और दूसरों की बुराइयों को नजरअंदाज करते हैं। गुलाबी रंग पसंद करने वाले लोग कभी कभी बहुत शर्मीले हो जाते हैं। गुलाबी रंग पसंद करने वालों को हिंसा, मारकाट बिल्कुल पसंद नहीं होती है। ऐसे लोग किसी भी प्रकार के वाद विवाद का निपटारा बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से, अहिंसात्मक तरीके से करना चाहते हैं। ये तो रहा गुलाबी रंग पसंद करने वाले लोगों के व्यक्तित्व के बारे में कुछ जानकारी। अब आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि हरा रंग भगवान गणेश का प्रिय रंग है और बुध ग्रह से जुड़ा हुआ है। जिन लोगों को हरा रंग पसंद है, उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है, ये अब बताना चाहूंगा आप लोगों को। और अब से कुछ ही देर में जिन लोगों को हरा रंग बहुत पसंद है, उन्हें इसकी जानकारी मैं दूंगा। उन्हें ध्यान से इस कार्यक्रम को देखना चाहिए और अगर अपने व्यक्तित्व में कहीं कुछ ऊंच नीच लगे तो उसमें सुधार करना चाहिए। जी हाँ, तो जिन लोगों को हरा रंग पसंद है, उनकी पर्सनालिटी, उनकी सोच के बारे में पंडित जी आपको बिल्कुल बताएंगे। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम राशिफल की शुरुआत कर लेते हैं। बात सबसे पहले होगी मेष राशि वालों की।
आज मेष राशि के जातकों को कोई निर्णय लेने में, कोई फैसला लेने में थोड़ी सी कठिनाई महसूस होगी। आज किसी मीटिंग के लिए, किसी मंत्रणा के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन मेरा सुझाव ये है आपको कि आप अपने स्वास्थ्य का, अपने खान पान का ध्यान रखिएगा। ओम अंग अंगारकाय नमः का एक माला जप सुबह या शाम जरूर कर लीजिएगा और हनुमान जी की पूजा कीजिएगा। मसूर का दान भी आपको उन्नति दिलाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। ये तो था मेष राशि के जातकों का आज का राशिफल। अब क्या आप नीला रंग पसंद करते हैं? क्या आप ब्लू कलर पसंद करते हैं? नीला रंग शनि से जुड़ा हुआ है। ऐसे में क्या नीला रंग पसंद करने वालों के व्यवहार और किस्मत पर शनि शुभ प्रभाव डालते हैं या अशुभ? ये भी सब आपको मैं आज ब्यौरेवार बताऊंगा। बस सिर्फ आप बने रहिए हमारे साथ। हम राशिफल में आगे बढ़ लेते हैं। बात करेंगे वृषभ राशि वालों की। उनकी आज की किस्मत के सितारे क्या कहते हैं, आइए आपको बताते हैं। आज वृषभ राशि के जातकों को योजना बनाने में सफलता मिलेगी। अपने जीवन साथी से थोड़ी सी दूरी बन सकती है, किसी बात पर मनमुटाव हो सकता है। लेकिन अगर सचमुच में आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सीरियस हैं तो समय अच्छा है, निर्णय लीजिए। आज बहते हुए पानी में आपको एक मुट्ठी जौ प्रवाहित करना चाहिए और स्वयं सफेद वस्त्र धारण करें और गाय की सेवा करेंगे तो मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब हम हरे रंग की बात कर लेते हैं। जिन लोगों का सबसे फेवरेट कलर हरा है, वो लोग कैसे होते हैं, उनके व्यवहार में कौन सी चीज अच्छी होती है और कौन सी चीज खराब होती है, पंडित जी अब आपको ये बताएंगे। जी देखिए, अब हम हरे रंग की बात कर रहे हैं। जिन लोगों को हरा रंग बहुत पसंद होता है वो सामान्य जीवन जीने में विश्वास रखते हैं। ऐसे लोग परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। जिनको हरा रंग पसंद होता है वो कितने भी सफल क्यों ना हो जाएं, घमंड उनके अंदर कभी भी नहीं आता है। इसीलिए आपने देखा होगा बड़े बड़े अस्पतालों में, बड़े बड़े चिकित्सालयों में पर्दे से लेकर के डॉक्टरों के कुछ कपड़े भी हरे रंग के होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर घमंड का लेस मात्र न हो और वो सेवा भाव से लोगों की सेवा कर पाएं। हरा रंग पसंद करने वाले लोग सभी की मदद करने की कोशिश करते हैं। लड़ाई झगड़ों से दूर रहना पसंद करते हैं। हरा रंग पसंद करने वाले अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच काफी फेमस होते हैं, काफी इनका नाम होता है। तो ये तो रहा हरे रंग को पसंद करने वाले लोगों की व्यक्तित्व की एक छोटी सी झलक। अब शांति का प्रतीक जो सफेद रंग है, क्या जिन लोगों को सफेद रंग सबसे ज्यादा पसंद होता है वो उतने ही शांत स्वभाव के होते हैं या नहीं, ये भी मैं आपको बताऊंगा बस कुछ ही देर में। जी हाँ, तो पंडित जी बिल्कुल आपको विस्तार से जानकारी देंगे, हर रंग के बारे में आपको बताएंगे। हम जरा राशिफल में आगे बढ़ लें। बात होगी मिथुन राशि वालों की। उन्हें आज के दिन को विशेष बनाने के लिए क्या कुछ खास करना होगा, आइए जानते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, समय आपके अनुकूल होगा और आर्थिक परेशानी समाप्त होगी। आज आपको चाहिए ओम रांग राहवे नमः का मंत्र जप करें और हरा वस्त्र धारण करें। कांसे के बर्तन का दान किसी धर्म स्थान में करें, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। ये तो रहा राशिफल। अब आपको बताऊंगा कि लाल रंग ये रक्त का रंग है, खून का रंग है, उत्तेजना का रंग है, क्रोध का रंग है। तो क्या जिन लोगों को लाल रंग बहुत पसंद होता है वो स्वभाव से गुस्से वाले होते हैं या ठीक इसके विपरीत होते हैं, ये बताऊंगा मैं आपको बस कुछ ही क्षणों की देरी। और हम बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के जातकों की। उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए देखते हैं। आज कर्क राशि के जातकों के इच्छा के अनुरूप काम नहीं होगा या यह कह लीजिए कि मन के मुताबिक काम नहीं होगा, जिसके कारण आपके अंदर चिड़चिड़ापन बढ़ेगा और आज आप फिजूल खर्ची भी कर सकते हैं।
अपने सहयोगियों से भी मनमुटाव की स्थिति पैदा होगी, दूरी बन सकती है। तो ये सारी परेशानियां आपके जीवन में ना आए, इसके लिए आपको ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जप करना चाहिए, दूध का दान करना चाहिए और भगवान शिव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। जैसा कि पंडित जी ने पहले भी जिक्र किया था कि काला ही नहीं बल्कि नीला रंग का जो संबंध है वो भी शनि से है, तो क्या जिन लोगों को नीला रंग बहुत पसंद है, उनका फेवरेट कलर है, उनके व्यवहार पर शनि का कैसा प्रभाव पड़ता है, अच्छा या बुरा, इसके बारे में पंडित जी आपको बताएंगे। जी देखिए, जिन लोगों को नीला रंग बहुत पसंद होता है वो लोग स्वाभिमानी होते हैं, किसी से मदद लेना पसंद नहीं करते हैं, जिससे भी प्यार करते हैं उसको पूरा समय देते हैं और उसकी जरूरतों का ध्यान रखते हैं। नीला रंग पसंद करने वाले लोग भरोसेमंद होते हैं। नीला रंग पसंद करने वाले लोग जल्दी किसी को भी अपना दोस्त नहीं बनाते हैं। नीला रंग पसंद करने वाले लोग हर काम को अपने अंदाज में करना पसंद करते हैं। ये तो नीले रंग के लोगों की कुछ खासियत है। अगर कोई राजनीतिक दल भी हो और वो नीला रंग पसंद करता हो तो आप देखें वो अपने कार्यकर्ताओं के प्रति बहुत ही ज्यादा समर्पित होता है और अपने कार्यकर्ताओं के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझता है। हमारे फेवरेट रंग कैसे हमारी पर्सनालिटी, हमारी सोच और हमारे जीवन पर असर डालते हैं, यही बता रहे हैं आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको। तो इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे काले रंग की। जिन लोगों का काला रंग बहुत फेवरेट है वो लोग कैसे होते हैं, आप पंडित जी आपको ये बताएंगे। जी, जिन लोगों को काला रंग बहुत पसंद होता है वो थोड़े रूढ़िवादी भी हो सकते हैं। काला रंग पसंद करने वालों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। इनको किसी भी काम में कोई बदलाव जल्दी पसंद नहीं आता है। जो काम जैसा चल रहा है ये लोग उस काम को वैसा ही चलाना चाहते हैं। काला रंग पसंद करने वाले लोग दूसरों से मान सम्मान पाना चाहते हैं। काला रंग पसंद करने वाले लोग अपनी ताकत और प्रभुत्व को बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। इनको दूसरों से उचित दूरी बनाए रखना पसंद होता है। जल्दी किसी के बहुत करीब नहीं आते हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि रहीमन काली कामरी पर चढ़े न दूजो रंग। काले रंग पे दूसरा कोई रंग नहीं चढ़ता है। इसलिए काले रंग को पसंद करने वाले लोगों का व्यक्तित्व ऐसा होता है कि उनको प्रभावित कर पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। वो अपने रंग और अपने अंदाज में ही जीवन जीने के आदी होते हैं। ये तो रहा काले रंग का कुछ विशेष परिचय। अब पीला रंग भगवान श्री हरि विष्णु का प्रिय रंग है। पीला रंग पूजा पाठ में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। तो क्या पीला रंग ज्यादा पसंद करने वाले लोग धार्मिक स्वभाव के होते हैं? क्या ऐसे लोग मन से भी सात्विक होते हैं? ये सब मैं आपको बताऊंगा बस कुछ ही देर में। जी हाँ, पंडित जी से हम बिल्कुल विस्तार से इस बारे में भी जानकारी लेंगे। अभी जरा हम राशिफल में आगे बढ़ लेते हैं। बात होगी सिंह राशि वालों की। उन्हें आज के दिन को खास बनाने के लिए क्या कुछ खास करना होगा, आइए जानते हैं। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अभी भी आपका राशि स्वामी बृहस्पति, पंचम भाव का स्वामी, आपके संतान भाव का स्वामी बृहस्पति अस्त है। इसलिए आप अपने बच्चे के सेहत का ध्यान रखिएगा और अपने सेहत का भी ध्यान रखिएगा। आज ज्यादा आपको भोजन नहीं करना चाहिए और आपको सुबह ही ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जप करना चाहिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और सूर्य को जल जरूर देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब शांति का प्रतीक जो सफेद रंग है, क्या जिन लोगों को सफेद रंग सबसे ज्यादा पसंद होता है वो ज्यादातर दूरदर्शी और आशावादी होते हैं। ऐसे लोग योजना बनाने में माहिर होते हैं और इसलिए ज्यादातर कार्यों में सफलता भी पाते हैं। ऐसे लोगों का प्लानर पॉइंट बहुत मजबूत होता है और ऐसे लोग अपने घर और काम में अच्छा तालमेल बना करके जीवन जीते हैं। कभी कभी ये लोग घमंड के शिकार हो जाते हैं। सफेद रंग पसंद करने वाले थोड़े शर्मीले भी होते हैं और नई जगह और नए लोगों के बीच ये थोड़ा असहज महसूस करते हैं। जो लोग अपने गलत फैसले लेने
और लोगों को न परख पाने के कारण अक्सर परेशान रहते हैं, उनको अपनी इस आदत को बदलने के लिए क्या करना चाहिए, ये बहुत जल्दी मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ आप देखते रहिए ध्यान से कालचक्र। अभी हम जरा राशिफल में आगे बढ़ लेते हैं। बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ खास करना होगा, आज के उनके किस्मत के सितारे क्या कुछ कहते हैं, आइए जानते हैं। आज कन्या राशि के जातकों को परिश्रम का फल जरूर मिलेगा, आत्मविश्वास मजबूत रहेगा और यदि कोई वाद विवाद आपके जीवन में है तो उसका बातचीत से हल निकलेगा। आज आपको चाहिए कि पंछियों को अनाज डालें, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें और ओम बुंगुधाय नमः का मंत्र जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर वास्तु दोष से भरपूर किराए के घर में रहने से अगर आपको मानसिक और शारीरिक कष्ट मिल रहा है तो आपको क्या करना चाहिए इस कष्ट को दूर करने के लिए। इसके लिए भी आप सतर्क होकर के हमारा कार्यक्रम देखिए। निश्चित रूप से आज के वास्तु टिप में ये उपाय मैं आपको बताऊंगा। तो जिन लोगों को लाल रंग बहुत पसंद होता है, उनका फेवरेट कलर है, उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है, उनकी सोच कैसी होती है, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, अब पंडित जी आपको इस बारे में बताएंगे। जी देखिए, जिन लोगों को लाल रंग पसंद होता है वो लोग हमेशा अलर्ट, सतर्क रहते हैं। लाल रंग पसंद करने वाले लोग जीवन में प्रेम को अधिक महत्व देते हैं। लाल रंग पसंद करने वाले लोग उत्साह से भरपूर होते हैं। इन्हें अपना काम पूरे जोश के साथ करने में मजा आता है। लाल रंग पसंद करने वाले लोग दूसरों को स्वभाव को बहुत जल्दी समझ लेते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और रंगों के बारे में भी हम पंडित जी से बिल्कुल जानकारी लेंगे। आप बस ध्यान से हमारे कार्यक्रम को देखते रहिए। अभी हम जरा राशिफल में आगे बढ़ लें और बात होगी तुला राशि वालों की। आज तुला राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन अच्छा होगा। परिवार में विवाद और मतभेद समाप्त होंगे, पारिवारिक दूरी कम होगी। लेकिन आपको अपने को तनाव से बचाना है। कारोबार में आ रही दिक्कतें, रुकावटें दूर होंगी। सफेद गुलाब के फूल अगर आप जल में डालें और घी का दान करें और दुर्गा जी की पूजा करें तो निश्चित रूप से आप लोगों का जीवन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। भोपाल से हमारे दर्शक प्रशांत जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी प्रशांत, उम्र बताइए, सवाल पूछ सकते हैं, आप क्या पूछना चाहते हैं? जी, मैं अपने पापा जी के बारे में पूछना चाहता हूँ। उनका जन्म 1166 है और जो कि उनका कर्जा बहुत बढ़ता जा रहा है कि आप हमें उपाय बताइए कर्जा समाप्त हो जाए और जो पैसा रुका हुआ है वो वापस आ जाए। प्रशांत, मैं बताना चाहूंगा बेटा, आपके पिता भाव का स्वामी बुध है, उससे दशम भाव का स्वामी बृहस्पति है। बुध बृहस्पति की द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि ऋणग्रस्त योग आपके पिता की जन्म कुंडली में बना हुआ है, जिसके कारण कर्ज में वृद्धि हो रही है। आप अपने पिताजी से कहिए कि ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का 7 बार रोज पाठ किया करें और 1 बार गजेंद्र मोक्ष का पाठ आर्त भाव से दुखी मन से किया करें। भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए अगर 1 बार गजेंद्र मोक्ष का रोज पाठ करेंगे और 7 बार ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से 18 महीने के अंदर सारे अपने फंसे हुए पैसे मिल जाएंगे और कर्ज से मुक्ति अवश्य हो जाएगी। हैदराबाद से हमारी अगली दर्शक मीना जुड़ी है, उनसे बात कर लेते हैं। जी मीना, अपनी उम्र बताइए और आप सवाल पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। मैं मीना धूत बात कर रही हूँ पंडित जी। जी जी मीना। मेरी बड़ी बेटी माधुरी लता धूत है जी। उसकी 31 मई 1990 जी सुबह 11:27 पर है भाई टाइम। जी जी जी। उनकी MBBS हो गई है जी। उन्हें PG में कब तक सीट आएगी और शादी कब तक होगी? देखो, माधुरी के भाव से अगर देखा जाए तो इस समय चंद्रमा की स्थिति उच्चस्थ है और चंद्रमा की स्थिति 6ठे भाव में है, तो निश्चित रूप से PG करने में अभी इसका 26वां साल शुरू हुआ है। 27वें साल के पहले PG में एडमिशन मिलना बड़ा मुश्किल लग रहा है। अभी कम से कम 1 से 1.5 वर्ष का विलंब हो सकता है
पीजी एंट्रेंस क्वालिफाई करने के लिए। एक उपाय बताना चाहूंगा माधुरी के लिए जो बड़ा ही कल्याणकारी होगा। एक 10 रत्ती के मूंगे पर गणेश जी का चित्र जिस पर बना हो, सोने के लॉकेट में बनवा करके माधुरी के गले में लाल धागे में या सोने की चैन में धारण करवा दो तो निश्चित रूप से इसे सफलता जल्दी मिलेगी। तो जिन लोगों का फेवरेट कलर येलो है, येलो यानी पीला रंग अगर उनका फेवरेट है, तो उन लोगों का स्वभाव कैसा होता है, पर्सनालिटी कैसी होती है, अब इस बारे में हम पंडित जी से जानकारी लेंगे। जी देखिए, जिन लोगों को पीला रंग पसंद होता है वो लोग हंसमुख होते हैं, दयालु होते हैं, परोपकारी होते हैं और जीवन को सकारात्मक रूप में जीने के आदी होते हैं। पीला रंग पसंद करने वाले लोग नए विचारों के साथ आगे बढ़कर के काम में सफलता पाने की कोशिश करते हैं और पीला रंग पसंद करने वाले लोग दूसरों को हमेशा सही मार्गदर्शन करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी ईमानदारी के साथ ये पूरा काम करते हैं। कड़ी मेहनत और लगन के कारण बुरे समय में भी इनको ज्यादा परेशानी नहीं होती है। ये पीले रंग को पसंद करने वाले लोगों की एक खासियत होती है। ऐसे लोग दूसरों को पालने में, दूसरों की मदद करने में और दूसरों का सहयोग करने में विश्वास करते हैं। राशिफल के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए जानते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों को अपने मित्रों से सहयोग मिलेगा। फिजूल खर्ची से आज आपको दूर रहना चाहिए और रुका हुआ आपका काम फिर से शुरू हो जाएगा। ये आपके लिए एक शुभ समाचार है। आज आपको चाहिए हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दिया जलाएं। ओम हंग हनुमताय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। हैदराबाद से हमारे दर्शक जुड़ गए हैं, अब उनसे बात कर लेते हैं। जी अपना नाम बताइए, उम्र बताइए, सवाल पूछिए। मेरा नाम है मतलब शंगारी देवी शिनगारी। क्या जानना चाहते हो? मैं थोड़ी बेटा का बारे में पूछना था। मेरा बेटा दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं, मतलब गुड़गांव में रहे हैं, दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं। सोलर की कंपनी है इनमें। जी कितने साल का है? देखो मतलब 84 27 मई को जन्म है, बन गई 16 सर्जे को। जी तो मैं बताना चाहूंगा कि अभी इनकी नौकरी पर कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अभी इनकी नौकरी में 27 मई को जन्म है, बन गई 16 सर्जे को। जी तो मैं बताना चाहूंगा कि अभी इनकी नौकरी पर कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अभी इनकी नौकरी में कोई बहुत तरक्की भी बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अभी से लेकर के अप्रैल 2016 तक इनकी नौकरी जैसे चल रही है वैसे ही चलेगी। अप्रैल 2016 के बाद इनके विकास के मार्ग खुलेंगे। तो वहीं आज की किस्मत के सितारे धनु राशि वालों के क्या कुछ कहते हैं, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए जानते हैं। आज धनु राशि के जातक धार्मिक कार्यों में दान करेंगे। आज नए घर की नींव डालने का भी योग बन रहा है और किसी पुजारी को भोजन कराएं। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का मंत्र जप करें। केला के पेड़ में जल डालें, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। हाँ, अब जिन लोगों को कत्थई या भूरा रंग पसंद है, क्या उनमें घमंड होता है या नहीं, ये भी मैं उनको बताऊंगा जिनको भूरा रंग पसंद है, लेकिन अब से थोड़ी ही देर में। लेकिन हम उन लोगों की पहले बात कर लेते हैं जिन लोगों को जामुनी रंग बहुत पसंद है। उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, क्या वो लोग खुश मिजाज होते हैं, कैसा व्यक्तित्व होता है, पंडित जी बताएंगे। जी देखिए, जिन लोगों को जामुनी रंग पसंद होता है वो दूरदर्शी होते हैं। ऐसे लोगों को पता होता है कि भविष्य में इनको किस चीज से लाभ होगा और किस चीज से इनको नुकसान होगा। जामुनी रंग पसंद करने वाले क्रिएटिव होते हैं। किसी भी काम को अलग अलग तरह से करने में ही इनको मजा आता है। जामुनी रंग पसंद करने वाले ज्यादा जिम्मेदारियों से दूर भागते हैं और किसी समस्या का समाधान करने में ज्यादातर नाकाम होते हैं। जामुनी रंग पसंद करने वालों को भीड़ का हिस्सा बनना पसंद नहीं होता है।
इनको ये भी पसंद नहीं है कि इनके काम को कोई नकल करके और आगे बढ़े। तो ये जामुनी रंग के लोगों के व्यक्तित्व के बारे में मैंने कुछ जानकारी दी। अब आपको बताना चाहूंगा कि मकर राशि वाले आज कौन सा काम कर सकते हैं, कुंभ राशि वालों को आज किससे सहयोग मिलेगा और मीन राशि वाले आज किस एक चीज पर ध्यान देने की जरूरत है, ये सब मैं बताऊंगा आपको बस कुछ ही देर में। गुड़गांव से हमारी दर्शक बबीता जुड़ी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी बबीता, क्या पूछना चाहती हैं? पूछ सकती हैं। पहले उम्र बताइए, सवाल। नमस्ते मैम। नमस्कार। नमस्ते पंडित जी। सदा सुखी रहिए। हाँ जी पंडित जी, मैं अपने पति और बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी। उनका जन्म 10 अप्रैल 1965 का है पति का। जी। और 10 साढ़े 10 के बीच का समय है उनका जन्म। जी जी। और बेटे का जन्म है 13 जनवरी 1996 में और समय 12:34 पर। क्या जानना चाहती हो? पंडित जी, मेरे पति बहुत ज्यादा परेशान है, कोई काम नहीं लग रहा। किस लाइन में मैं क्या काम करवाऊँ इन्हें जो इनका काम बन जाए, और बेटे को किस लाइन में डालूं मैं जो आगे जाके कोई परेशानी ना हो। देखिए, जहाँ तक पति के परेशानी का प्रश्न है तो पति को आप अपने कहिए कि वो रोज सुबह उठ करके सूर्य को जल दिया करें, सूर्योदय के समय सो करके उठा करें, सूर्य को जल दिया करें, और अगर हो सके तो ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जप किया करें। और आपके पति अगर फर्नीचर से रिलेटेड, लकड़ी से संबंधित कोई व्यवसाय करें तो उसमें उन्हें अच्छी सफलता मिल सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। या जंगल से संबंधित किसी भी वस्तु का व्यापार उनके लिए लाभकारी होगा। यहाँ तक बेटे का प्रश्न आपने किया है बबीता, तो मैं बताना चाहूंगा कि आपके पंचम भाव का स्वामी बुध है। बेटे को आपको चाहिए कि स्टेशनरी के काम में आगे लगाइए, किताब, कॉपी, कलम, इन सब चीजों के व्यवसाय में उसे आगे लगाइए, इसमें उसे सफलता मिल सकती है। या किसी फाइनेंस कंपनी में इसे नौकरी के लिए आगे बढ़ाइए, उसमें सफलता मिल सकती है। गाजियाबाद से हमारी दर्शक देवी जुड़ गई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी देवी, पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहती हैं आप? मुझे पंडित जी से कुछ पूछना है मैडम। हाँ पंडित जी आपको बताएंगे। हाँ। आप पूछिए। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? हाँ प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा एक लड़का था जी, वो एक्सपायर कर गया पंडित जी 2013 में जी। और मेरी उम्र हो गई है, मेरा जन्म है 11 नवंबर 1965 का जी जी। अब पंडित जी, अब मेरा कोई भी औलाद नहीं, न बेटी न बेटा, मैं क्या करूं? क्या मुझे बच्चे होंगे? देखिए, संसार दुखों का सागर है और इसमें सब कुछ नियत के अधीन है। सुख दुख ये पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार है। मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ, लेकिन आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपकी अवस्था 50 साल हो गई है। अब 50 साल की उम्र में संतान प्राप्ति की बात तो ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से तर्क सम्मत नहीं है, लेकिन आपको चाहिए कि आप दत्तक पुत्र का योग आपको बन रहा है, आप कोई गोद लेकर के बच्चा उसकी परवरिश करें, उससे आपको सुख मिलेगा। गाजीपुर से हमारी दर्शक कविता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी कविता, उम्र बताइए, सवाल पूछ सकती हैं आप। जी, 1994 मेरा जन्म है, 14 दिसंबर। क्या जानना चाहती हो कविता? जी, मैं अपनी पढ़ाई के बारे में जानना चाहती हूँ कि मैं मुझे इतना घबराहट क्यों होती है कि मैं पढ़ाई कर पाऊंगी या नहीं। बेटा, वो ऐसे आपको बताऊं, मिथुन राशि आपके प्रचलित नाम के हिसाब से है। आपके पंचम भाव का जो स्वामी है शुक्र, वो नीच राशि के मंगल के साथ है। पढ़ाई में आपका मन नहीं लगता है और ज्यादा समय तक आप पढ़ाई में बैठ नहीं पाते हो। अगर आप दुर्गा कवच का रोज पाठ करना शुरू करो तो कुछ दिनों के बाद अभी जो आपके जीवन का शेष समय बचा है वो पढ़ाई के लिए उपयुक्त हो सकता है और आप पढ़ाई करके अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। पंडित जी से हम जल्दी से जानते हैं कि आज का सफलता का मंत्र क्या है। जी पंडित जी, सक्सेस मंत्र।
देखिए, आप अगर बातचीत करने में हिचकिचाते हैं, कोई भी बड़ा फैसला लेते वक्त हमेशा दुविधा में रहते हैं, आपकी कुंडली में चंद्रमा और केतु एक साथ है या चंद्रमा के ऊपर पापक ग्रहों की दृष्टि है, ऐसे में किसी अनाथालय में जाकर के अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न का दान करिए। सोमवार के दिन अन्न का दान करिए। अगर ऐसे में किसी अनाथालय में जाकर के अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न का दान करिए। सोमवार के दिन अन्न का दान करिए। अगर संभव हो तो अनाथालय में चावल की खीर बनवा करके अनाथ बच्चों को श्रद्धा पूर्वक खिलाइए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, आपकी हिचकिचाहट दूर होगी, आप आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे और जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। अब मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों को, इन तीनों राशि वालों को बताना चाहूंगा कि आज का दिन आप लोगों का कैसा व्यतीत होगा। तीनों को ही आज कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा या आज आपका दिन मंगलमय रहेगा, ये सब बताऊंगा आपको बस कुछ क्षणों के बाद। चलिए अब बात करेंगे आज के वास्तु टिप की। जी पंडित जी, क्या है आज का वास्तु उपाय? देखिए, हमने आप लोगों को पहले ही बताया था कि यदि आप किराए के मकान में रहते हैं और वहां वास्तु दोष है, उसकी वजह से आप मानसिक रूप से डिस्टर्ब रहते हैं, तो आप क्या उपाय करें कि आपकी सारी परेशानी छूमंतर हो जाए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो आप सोते समय अपना सिरहाना अर्थात अपना सर हर समय दक्षिण दिशा में करके सोइएगा, पैर ताकि उत्तर दिशा में रहे। घर में हमेशा भोजन करते समय ध्यान रखिएगा कि आप ईस्ट फेसिंग होकर के अपना चेहरा पूरब की तरफ करके ही भोजन करें और अपने प्रवेश द्वार पर, मुख्य द्वार पर एक क्रिस्टल की बॉल लटका दें। ध्यान रखें बॉल इतनी ऊंचाई पर हो कि आते जाते आपके सर से ना टकराए। बस इतने बात का ध्यान रखना है, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो ये तो पंडित जी ने आपको आज का वास्तु टिप बताया। अब हम उन लोगों की बात करेंगे जिन लोगों का फेवरेट कलर ब्राउन है या फिर उससे मिलता जुलता कत्थई रंग उनको ज्यादा पसंद है। उन लोगों का व्यक्तित्व कैसा होता है, कैसी पर्सनालिटी होती है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी देखिए, जिन लोगों को कत्थई रंग पसंद होता है उनका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है। कत्थई रंग पसंद करने वाले लोग घमंड और अहंकार से कोसों दूर रहते हैं। इनका स्वभाव बहुत विनम्र होता है। कत्थई रंग पसंद करने वाले लोग इमोशनल, भावुक होते हैं और दूसरों के दुख से बहुत जल्दी द्रवित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। मुश्किल समय में भी ये अपना धैर्य और मेहनत करना नहीं छोड़ते हैं। अपनी सूझबूझ से ये हर परेशानी का हल निकाल लेते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अब मकर राशि वालों का आज का राशिफल। आज मकर राशि के जातकों को अपनी सुंदरता की ओर ध्यान देना पड़ेगा। किसी बड़ी कंपनी में, किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने का मौका मिल सकता है। साथ ही कोई नया काम भी आप अपना शुरू कर सकते हैं। पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ओम संग शनिश्चराय नमः का मंत्र जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को खास बनाने के लिए कुंभ राशि वालों को क्या कुछ खास करना होगा और किन बातों का खास ख्याल भी रखना होगा, अब इस बारे में आपको पंडित जी बताएंगे। आज कुंभ राशि के जातक माता पिता से सहयोग प्राप्त करेंगे। रुका हुआ काम पूरा होगा और धार्मिक काम आज कर सकते हैं। शनि स्तोत्र का पाठ करें, सरसों के तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं और बुजुर्गों की सेवा करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब राशिफल में हम बात कर लेते हैं मीन राशि के जातकों की। उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए जानते हैं। आज मीन राशि के जातक खरीदारी के लिए, मार्केटिंग के लिए कहीं जा सकते हैं। अपने परिवार का ध्यान रखिएगा और कारोबार में साझेदारों से आपको मदद मिलेगी। केसर का तिलक लगाइए, पीपल की परिक्रमा करिए और केले के पेड़ की जड़ में जल डालें। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से हमारी एक दर्शक उषा जुड़ गई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी उषा, अपनी उम्र बताइए और आप सवाल पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहती हैं?
पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए उषा जी। हाँ पंडित जी, मेरे 2 सवाल है। एक मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी बेटी की शादी नहीं हो पा रही है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं बहुत जगह बात भी चली, लेकिन शादी की बात बन नहीं रही है। बेटी का नाम और उसकी उम्र जरूर बताइए उषा जी। हाँ, बेटी का नाम चारू है जी, और उसकी उम्र 32वां साल चल रहा है पंडित जी। जनवरी का जन्म है, 32वां साल चल रहा है। जी जी। उषा जी, मैं बताना चाहूंगा कि आपके बेटी के विवाह में अभी भी विलंब की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि आपके बेटी के भाव का जो स्वामी है वो है बृहस्पति, और इस समय सूर्य के साथ वो सिंह राशि में है और अस्त हुआ पड़ा है। ऐसे में अस्त ग्रह कभी कार्य सफल नहीं करता है। आप अपने बेटी से कहिए कि 16 बृहस्पतिवार का व्रत करे और पीले कपड़े पहन करके बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति व्रत कथा भी करे। चने की दाल और गुड़ का भोग लगाए और चने की दाल और गुड़ छोटे बच्चों में बांटे। निश्चित रूप से 16 बृहस्पतिवार ये व्रत करने पर विवाह हो ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। चलिए अब चेतना से बात कर लेते हैं। हमारी दर्शक दिल्ली से जुड़ी हैं। जी चेतना, पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहती हैं? पहले अपनी उम्र बताइए। नमस्कार पंडित जी, मेरी उम्र है 34 साल। मेरे हस्बैंड 4 महीने से यूएस में है। मेरा भी वीजा लगा हुआ है, लेकिन कुछ कभी उनके प्रोजेक्ट की बात आ जाती है, कभी टिकट नहीं फाइनल होता है। तो मैं अपने हस्बैंड के पास कब तक जा सकती हूँ? 11 सितंबर सन 2015 अर्थात आज के ठीक 7 दिन के बाद से आपके यात्रा के योग बनने शुरू हो जाएंगे, और ये योग आपके अधिक से अधिक दिसंबर तक फलीभूत हो जाएंगे। दिसंबर तक आप हवाई जहाज पर बैठ करके विदेश जा पाएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। छोटा सा एक उपाय अगर कर लीजिए तो आपका कल्याण होगा। अभी बृहस्पतिवार के दिन 3 किलो चने की दाल, 1 किलो गुड़ और 3 मीटर पीला कपड़ा किसी मंदिर में बृहस्पतिवार को आप दान कर दीजिए। इससे आपके रास्ते में आने वाली कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा और ध्यान से आपने हमारे पूरे कार्यक्रम को देखा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।